Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इंटरनेशनल कंपनी ओला इंडिया में आता है और ड्राइवर लोगों से बोलता है कि अपनी गाड़ी लाइए और रातों रात लाखपति बन जाइए। इस लालच में अपनी गाड़ी लाकर ओला में सब लोग लगा देते हैं। जब कंपनी इंडिया में लॉन्च करती है तो कम कमीशन खाती है और इनको और बहुत सारे फ़ायदे देती है। जब कंपनी पूरी अपनी पैर पसार लेती है इंडिया के अंदर और मजबूर कर देती है इनकी गाड़ी लगाने के लिए, उसके बाद कंपनी इतनी कमीशन खाती है कि ये लोग मजबूर हो जाते हैं। अब इनके हाथ बंधे हुए ओला उबर में गाड़ी चलाने के लिए। बहुत सारे ड्राइवर परेशान हैं उबर में गाड़ी चलाने के लिए। कह रहे हैं कि इतने हम जितना कमाते हैं उसमें 50% कमीशन देना पड़ता है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गाड़ी भी चलाना है और कमीशन भी देना है और गाड़ी में सीएनजी भी भराना है। ये लोग मजबूर हो गए। आइए मैं इन लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर ओला उबर में क्या दिक्कत हो रहा है। क्या नाम आपका? सर अजय श्रीवास्तव। अच्छा श्रीवास्तव जी, बताओ अभी आप गाड़ी चलाते हो, किस में चलाते हो आप? सर ओला उबर दोनों चलाता हूँ। अच्छा, आप क्यों परेशान क्यों हो? सर पसंद का सही लोग कमीशन ही इतना हो गया ओला उबर का कि ड्राइवर को कुछ बचने का नाम ही नहीं होता। इसमें कंपनी कमा रही है, ड्राइवर को कुछ मिल ही नहीं रहा है। फर्क ये है कि अब मैंने ड्राइवर ऐसा जकड़ गया है कि ड्राइवर के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ओला उबर नहीं चलेगा तो वो किस्त कैसे भरेगा? मजबूरी ये आ गया कि खाना कैसे खाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और मेन कारण ये है कि अब कंपनी समझ गया है कि अब ओला उबर के अलावा कोई ड्राइवर के पास ऑप्शन नहीं है। यही कंपनी फायदा उठा रही है मजबूरी का, ये हो रही है। कहते हैं कि 30% कमीशन लेता है इनका, ठीक है, लेकिन इनका कमीशन कुछ समझ में नहीं आता क्या है। कोई ड्राइवर कह नहीं सकता कंफर्म किसका 30% कमीशन है। कभी कुछ मतलब कहा जाए तो आधा कंपनी का कमीशन है और आधा जो बचा उसमें ड्राइवर है। और ड्राइवर आधे में से उसमें सीएनजी भरेगा या गाड़ी मेंटेनेंस करेगा, खुद की झाई। ड्राइवर को तो कितने तो खुद की झाई निकलना मुश्किल पड़ गया। गाड़ी मालिक बन के जो चलाता है, और सोचो जो ड्राइवर चलाएगा तो उसे क्या बचेगा। इतनी महंगी है गाड़ी, इतनी महंगी सीएनजी हो रही है। गाड़ी जो भी सवारी बैठते बोलेगा भैया एसी चालू करो। अगर एसी चालू करने पे अगर मान लो ड्राइवर को कुछ बचेगा ही नहीं, बिल्कुल ही क्या बचेगा बताओ इसमें आप। अच्छा एक बात बताओ, जब ये कंपनी आई थी इंडिया में, हाँ जी, तो उस समय कमीशन कम लेती थी? बहुत कमीशन कम ले रही थी और इंसेंटिव भी खूब दे रहा था। जो ड्राइवर महीनों में लाखों का लाख रुपए कमाए पहले जब शुरू में इंडिया में आई थी। अब तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब तो कंपनी कमा रही है। अब तो ड्राइवर जितने पैसे दिए है ना वो तो वसूल रहे हैं, उससे ज्यादा वसूल चुके हैं ये। तो अभी क्या आप लोगों की मजबूरी है इसमें चलाना? मजबूरी, और मजबूरी में ही चला रहे और इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है बचने का। तो कंपनी सिर्फ आपको काम देती है, हाँ जी, जो कि उनका एक सॉफ्टवेयर है, हाँ जी, उसके हिसाब से जो भी बुक करता है गाड़ी तो आपको काम देती है। इसके लिए इतना कमीशन खा रही है? हाँ जी। आप बताइए, और बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि सर कोई भी ओला हो चाहे उबर, दोनों ऐसे ही है। फर्क ये है कि उबर अगर पैसे जो मारता है तो उसका कुछ पता नहीं चलता कहाँ कब मार दिया, ठीक है। और जो ओला है, ओला तो दिन दहाड़े सीधा डकैती करता है। और ओला मनी अगर कोई सवारी पेमेंट करे तो ओला मनी उन लोगों का सप्ताह का टारगेट होता है पेमेंट करने का, ठीक है, लेकिन डेली हमारा होता है वो डिवाइस 0। और सप्ताह में वो क्या भेजा नहीं भेजा तो भगवान भरोसे भेजता है। कितने बार मैं चेक भी क्यों तो अकाउंट में आना चेक कुछ तो आता है, कुछ मतलब आधा से भी कम आते हैं। तो इसमें मान लीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्लेन ही तो कर सकते हैं। कंप्लेन के अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कंप्लेन में जवाब मिलता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। कितने ड्राइवर तो सुसाइड कर रहा है इसके चक्कर में, जो बीवी बच्चे फैमिली लेके है, तो बताओ वो क्या करेगा? ऐसा हो रहा है। तो मजबूरी है ड्राइवर की, भाई चलाना पड़ेगा किसी तरह। बस वही पेट चल रहा है, रूम रेंट चल रहा है, किस्त क्या है, गाड़ी का मेंटेनेंस क्या है, इसी से कंपनी को थोड़ी मतलब। किराया तो सर इतना सस्ता हो गया है, इतने तो ऑटो वाले जाने को तैयार नहीं है। ऑटो वाले भी बोलते हैं कि सर टैक्सी कर लो, टैक्सी सस्ता पड़ेगा। तो बताओ ऑटो जहाँ 2.5-3 लाख का, कार कहाँ 5-6 लाख का। तो आप ही बताओ सर कौन बेवकूफ? तो ड्राइवर है ना। तो मजबूरी का फायदा उठा रहे कंपनी, क्योंकि पहले इन लोगों ने इतना फायदा दे के इतना गाड़ी चलवाए कि कस्टमर को, ड्राइवर को लोभ लग गया। इसलिए ड्राइवर ले रखे बहुत सारे। अब ये काट रही है तो सुन रहे ड्राइवर। बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत मुश्किल है इसमें। तो आप कंपनी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कंपनी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किराया बढ़ाया जाए, जो ड्राइवर का भी पेट भरे और सबका सब सही रहे। और कि इसके चक्कर में कितने बार धरना भी धरा है, कितने बार हड़ताल भी हुआ है टैक्सी का, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है इसका, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कंपनी जानती है एक दिन हड़ताल कर देगा, 2 दिन हड़ताल करेगा, चलाएगा ये गाड़ी, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा है।
तो कोई और विकल्प ढूंढ रहे हो आप लोग? दूसरी कंपनी आना चाहिए। दूसरी कंपनी आनी चाहिए। तो कोई सारे ड्राइवर से मैं यही अनुरोध करूंगा कि कोई सबको अपना अपना एक स्टैंड, प्राइवेट स्टैंड बनाओ या मीटर से चलो। हर गाड़ी में मीटर लगाया जाए। कोई ओला उबर से कोई मतलब नहीं है। मीटर जीरो करो, जैसे दिल्ली में ऑटो चल रही है, मीटर जीरो करो, मीटर से चलो गाड़ी लेके। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि जो भी कंपनी को ऊपर दिया जाएगा सारे कंपनी वही है। कुछ दिन फायदा देगा, फिर कुछ दिन बाद फिर वही हल करेगा, ओला उबर जैसा ही। तो आप एक दिन में अगर 1000 का बिजनेस करते हैं तो कितना कमीशन कंपनी खाती है? 1000 का अगर काम करूँगा उसमें 300-400 रुपये कमीशन होगा कंपनी का। 300-400 रुपये कंपनी का कमीशन होगा, तो उसमें 300 रुपये के आसपास हमारा सीएनजी जाती है। 300-350 का बचा कितना हमारे पास? उसमें बचा हमारा वही 200-350 रुपये। अब बताओ 250-300 में अपनी झाड़ी निकाले या गाड़ी का किस्त निकाले या बच्चे के लिए फैमिली निकाले, क्या निकाले बताओ? तो बहुत प्रॉब्लम है। इतने महंगाई में 250-300 से इंसान को क्या होने वाला है? का आपने काम किया था? एक बार मैं ये 673 रुपये का काम किया था मैं। 673। ये देखिए, ये फेयर टोटल मेरा फेयर बना था 842 रुपये। जब उसने 168 रुपये का ओला का कमीशन फेयर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई हमें तो 673 रुपये के हिसाब से मिला है। देखो 670 रुपये 57 पैसे। ठीक है, तो कुछ सिस्टम ही नहीं आ रहा समझ में, क्या कमीशन है क्या काट रहे हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, चलाना पड़ेगा भाई। नहीं चलाओगे तो क्या करोगे घर में बैठ के? यही है, कमीशन ज़्यादा काट रहा है। बहुत ज़्यादा। मतलब आपको गाड़ी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है भैया। हम तो सोच रहे कोई बेच दें, सारे बेच बाज के निकल दें। कोई फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। अब बेचते हैं तो भी जाते हैं, क्योंकि जितने पैसे लगे उतने पैसे कोई देगा भी नहीं। हम सोचते हैं कि ओला उबर चला किस्त फाइनल करे कुछ सोचेंगे, लेकिन किस्त फाइनल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना तो महंगा हो रहा है, इतना हर चीज़ काट रहा है। इसमें कितना कमीशन काटा आपका? हर जगह तो सर आपके सामने है, सब देख लो। क्या कह सकते हो, हर जगह एक आपका कितना हिसाब बताओ। कोई भी ड्राइवर से पता करो, सारे बता देगा। ना तो या ओला का डिवाइस आप चेक कर लो, कंपनी आपको पता चल जाएगा वहाँ की क्या डकैती कर रहे हो। ड्राइवर से ड्राइवर साहब कितना लोगे सिस्टम। क्या नाम आपका? मेरा नाम आलम है। अच्छा आलम जी, बताओ आप ओला में चलाते हो उबर में? ओला में भी और उबर में बहुत कम है, ओला ज़्यादा चलता है। ओला में चलाते हो? क्या ओला से क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ऐसे कुछ खास नहीं है, लेकिन मेन ये है कि जो कमीशन का जो होता है वो ज़्यादा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक कोई 1000 का काम किए या 500 काम करते हैं, उनसे 200-250-300 तो निकल जाता है। उसमें कुछ चार्जर का भी, कुछ चार्जर के हिसाब से, कुछ डिस्टेंसिंग के हिसाब से उन्होंने काट लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर यहाँ उतरना था, आगे उतर गया, पेमेंट तो कस्टमर के हिसाब से पेमेंट कर दी उन्होंने। बाद में जब पेमेंट हमारे भी मिलती है उसमें से और ज़्यादा कट के मिलता है। जब यहाँ जबकि देने चाहिए था कि जहाँ तक कस्टमर जा रहा है उसका एक्स्ट्रा पैसा और देना चाहिए था, और बल्कि उसे देने बजाय उसने और काट के दे रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब कि इतनी बड़ी जो कंपनी है सब ये कमीशन पे ही चला रहे हैं ना? ज़्यादातर सब कमीशन पे ही हैं, बगैर कमीशन कोई है ही नहीं आजकल ये सब कामों में। चाहे उबर हो गया या रैपिडो हो गए या ओला हो गया, सब कमीशन वाले ही हैं। सब कमीशन वाले। अब इतना भी कमीशन ज़्यादा लूटते हैं। देखिए जो आदमी एक आटे पे नमक होना चाहिए, ये तो आटे पे आधा करने चक्कर में तुले हुए हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए ना, आपकी गाड़ी है, उसके बाद टायर है, उसके बाद मेंटेनेंस है। बताओ इसके बारे में पूरा। मेंटेनेंस तो छोड़ो, बुरा काम उतना होता नहीं है, उनसे भी काम आता नहीं है। जब काम आता है तो जो 1000-500 जो होती है उसमें मेंटेनेंस का टायर वर्ष 3-4-5 महीने में टायर का मामला बिगड़ जाता है, उसमें से कुछ बचता भी नहीं है खास। अब काम को मेन है काम आ जाए, काम आते भी नहीं इतना खास उनका। खास करके जब आता है तो उबर का तो आ ही जाता है ठीक ठाक, ओला को ना के बराबर एक तरह से हो जाता है। मैंने बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे हल्का सेटिंग होता है साइड या पहला लोकेशन गलत आ जाती है, तो इस चक्कर में कस्टमर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कस्टमर मीन्स ड्राइवर जो हैं परेशान हो जाते हैं इस चक्कर में। मेन कमीशन जो उनका है, उस कमीशन चक्कर में लोग लगे हैं ताकि मिल जाए कुछ कमीशन, तो देने बजाय वो लोग घटाते जा रहे हैं। वो घटाते जा रहे हैं ना? हाँ, घटाते मतलब ज़्यादा ले रहे हैं कमीशन, हमें देने बजाय वो हमारा कम करते हुए जा रहे हैं। तो बताओ क्या ओला उबर से क्या अपील करना चाहिए आपको? अपील यही है कि बस काम सही ठीक ठाक दें और कमीशन हम इतना ना लें हमसे, ताकि हम भी अपना गाड़ी वाड़ी जो है वो भी यूज़ करें, ताकि हमें आपको ऊपर प्रॉब्लम भी नहीं हो और आपको और अच्छाई के लिए सबको बताएंगे। जब अब कमीशन ज़्यादा लोगे तो आप सामने वाले को और बोलेंगे तो इनका कमीशन ज़्यादा है,
क्या इनसे चलाएंगे अब। तो उससे अच्छा जो नॉर्मल गाड़ी चला लो, जैसे मुँह मांगा पैसे मिल जाता है। बस यही कहना था कि कमीशन जो है इनका बहुत जायज़ रखें, इतने भी कमीशन ना लूटें कि सामने वाला परेशान हो जाए फिर ना चलाने के लिए। क्या नाम है आपका? सर जगत सिंह। अच्छा जगत सिंह, आप बताइए आप किस में गाड़ी चलाते हो, ओला में या उबर में? सर दोनों में चलाता हूँ, ओला उबर, बट ज़्यादा उबर चलाता हूँ। अच्छा एक बात ये सुनने में आ रहा है कि उबर में आप जितना कमाएंगे उससे 50% वो कमीशन ले लेता है, तो आपके जेब में क्या जाता है और कैसे सीएनजी कितना बढ़ता है, ये सब डिटेल बताइए। सर सीएनजी एक सिलेंडर में 120 किलोमीटर चलती है, कम से कम 350 रुपये में, ठीक है। ACR सवारी मांगती है तो। और दूसरा ये है कि उबर जो हमसे कमीशन लेता है वो 25% लेता है, ठीक है। उसमें से टैक्स भी हमारा कटता है और जो GST है वो भी कटती है, उसमें सारा कुछ कट कुट के यानी हमें बैलेंस मिलता है। और मात्र आप लगा लीजिए आप क्या बचता होगा हमें। उससे यही है कि कभी एवरेज कम आती है काम की, कभी ज़्यादा आती है, ज़्यादा घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है मन मर्जी से। अगर आप वाइद भी हमें यहाँ से फेंक दिया ग्रेटर नोएडा या कहीं, वहाँ से खाली आना है, ड्यूटी नहीं मिली तो वो भी एक दिक्कत है। और जाना भी ज़रूरी, नहीं जाएंगे तो फिर ड्यूटियाँ ढंग से नहीं मिलती हमें। वहाँ से खाली आओ, एक दिन काम 1500 का हो गया तो एक दिन 1800 का हो गया, एक दिन 2000 का हो गया, तो घूम फिर के एवरेज वही आ जाती है, ज़्यादा काम मिलता नहीं हमें। और उससे हमारी फैमिली को परेशानी पड़ती है कि जो हमारी फैमिली है हमें उधार ले लेके खाना पड़ता है, बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे, ठीक है जी। अब बताइए क्या करें। कंपनी यूनियनों ने हड़ताल भी करी पीछे, मगर कोई फ़ायदा नहीं, कोई बिक जाता है या फिर कामयाब नहीं हो पाती। मजबूर है हर कोई चलने को, क्योंकि रोज़गार चाहिए हर किसी को। तो वही है कि मजबूरी सब कुछ कराती है सर, तो मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। और तो आप मान लीजिए कि आपने गाड़ी भी खरीदा, उसके बाद आप ही का गाड़ी है, उसके बाद CNG भी आपको डालना है, टायर भी घिसता है, तो आपके जेब में जाता कितना है? कुछ नहीं है सर, दुखी है इस टाइम कोई भी, सुखी तो कोई भी नहीं है। आप मान लीजिए अगर पर डे की 2000 की एवरेज लेके चलिए, ठीक है। अगर 2000 या 1500 का काम करता है, उसमें टैक्स भी हो जाता है, यूपी टैक्स लगा लो या HR टैक्स लगा लो, एक बारी का हमको मिलता है जाने का वहाँ पर, ठीक है। और उसमें MCD भी हमारा लग गया, तो सारे टैक्स हमारे हो गए। उसके बावजूद क्या बचेगा मेंटेनेंस में? आए दिन मिस्त्री के बाद गाड़ी खड़ी रहती है, क्योंकि जो शुरू में नई गाड़ी होती है 3 साल तो मांगती नहीं, 2 साल, उसके बाद तो गाड़ी मांगना शुरू कर देती है। टायर भी घिसते हैं, सर्विस भी है, मेंटेनेंस भी है, AC भी है, फिर ड्राइवर भी है, फिर मालिक का अपना है, किस्त जो भी है। तो सर सारा कुछ मिला के औसत पूरी नहीं आती, कम से कम पर डे की एवरेज 3000 के आसपास होनी चाहिए, तब जाके औसत आएगी एक ड्राइवर और मालिक को। नहीं तो मालिक क्या करते हैं, ड्राइवर को हटा देते हैं तंग हो के, भैया कम कमा रहे हो। वो बेचारा नौकरी ड्राइवर बदल के थक जाता है, उसकी फैमिली, एक महीने काम होता है, एक महीने घर बैठता है, एक महीने उधार लेके खाता है, फिर एक महीने कमाता है, वो उधार चुकाता है, फिर 2 महीने बाद नौकरी छूट जाती है, काम छूट जाता है। तो ऐसी कई दिक्कतें फेस करनी पड़ती है सर। तो ज़िंदगी उधार में चल रही है। हमारा कहने का मतलब यह है कि यहाँ से उधार लिया, उधर का उधार चुकाया, उधर से उधार लिया, इधर का चुकाया। आज बैंक के अंदर 0 बैलेंस है, क्या करें? और अपनी सेफ्टी के लिए कहाँ से रखें? बच्चों की शादी और पढ़ाई कहाँ से कराएं? हर जगह से दुखी हैं सर। तो एक बात बताइए, ओला सिर्फ एक आपको काम देने के लिए सीधे 50% कमीशन काट लेता है? नहीं, ओला जो है, ओला का मैं कम चलाता हूँ ओला तो, बट ऊबर चलाता हूँ। ऊबर पहले तो बहुत अच्छा था, मगर अब इसमें ओला के कार्यकर्ता आ गए हैं, तो उन्होंने चापलूसी करके या जो भी करके उसके अंदर कुछ ऐसा कर दिया है कि ज़्यादा एडवाइस डाल दी अपनी से ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। यानी मनमर्जी ड्यूटी दी जा रही है, हमें वो ड्यूटी नहीं चाहिए, हम कैंसिल करते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर हमें ऐसी ड्यूटी दी जाती है जहाँ पर खड्डे खुदे हुए हैं, भिच्ची कॉलोनी है, गंदी ड्यूटियाँ या जाम वाली, वहाँ भी हमें दिक्कत आती है। हम पब्लिक को परेशान नहीं करना। मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे पास राइट आती है, तो जैसे अब राइट है मेरे पास में आई हुई है इस टाइम, ठीक है, तो मैं क्लाइंट को कभी दुखी नहीं करता अपने।
पैसेंजर को अभी नहीं जाना मेरे को, तो मैं अपनी तरफ से कैंसिलेशन करता हूँ और अपनी तरफ से उनसे क्षमा मांग लेता हूँ कि कंपनी की बदनामी ना हो, मेरी रेपुटेशन ख़राब ना हो। तो आपका कहना है कि ये इससे बढ़िया तो टैक्सी में आप लगा दीजिए, वो सही है। टैक्सी का काम भी कहाँ रहा है, अभी टैक्सी वाले सब वीरान फिर रहे हैं। हाँ, जिनके वेंडर हैं लगे हुए हैं बड़ी कंपनियों में, उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके पास काम है, मगर वो वेंडर के पास गाड़ी लगाए तो वो पेमेंट टाइम पे नहीं देते हैं। यहाँ समस्या है वेंडरों के पास काम करने से। और दूसरी समस्या ये है कि अगर गाड़ी अपनी बुकिंग लेके कहीं पर्सनल भी खोली जाएगी तो वहाँ भी दिक्कत आती है, वहाँ बुकिंगें नहीं आती है, काम नहीं आता स्टैंड पे। यानी हर समय से समस्या ही है। और उस कोरोना के बाद तो आपको पता ही है जी, हर किसी का बुरा हाल है, हमारा नहीं। आप दिखाइए वो कमीशन जैसे लेता है। ये हमारा 7,300 का अर्निंग, जिसमें आपका सारा कुछ है जी। 42 घंटे, ट्रिप 44.48, 7,042, और ये अन्य कमाई 438, टैक्स आपका 338, 7,306। कितने दिन का हो गया ये आपका? 1 2 3 4 5 6 दिन का हो गया ये। इसमें टैक्स वैक्स सब जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। और दिखा देता हूँ आपको क्लियर में। हर तरह से मतलब नुकसान ही है। ये देखिए, ये टैक्स 5% कटाया हुआ हमारा, ये कमीशन काट के आया हुआ है। फेयर कितना बना था हमारा, ये इसमें शो नहीं कर रहा है। ठीक है जी। जो हमने कैश कलेक्ट किया कितना कराया। तो मैक्सिमम ये है कि ये इतना ले ही रहे हैं सर हमसे। अब आपको दिखाया था ना मैंने अभी, ये क्या नाम है, 103 रुपये वाला। ठीक है, ड्यूटी ये दिखाता हूँ आपको, 134 काम करा है। 172 रुपये कैश कलेक्ट किया है मैंने, जो बनाया। इसमें इन्होंने 141 रुपये किराया, 6% ये टैक्स, आपकी कमाई 134 रुपये। अब लगा लीजिए आप, शेष राशि 37 रुपये 22 पैसे। और जो इनका कमीशन है वो इसमें शो नहीं कर रहा अभी मेरे ख्याल से। मतलब नुकसान ही है। अब सर इन्होंने अपने ऑनलाइन डाली है, नुकसान कह लो या इनका फ़ायदा हो, ये भी अपना चलाएंगे। मगर यह है कि कमीशन बहुत ज़्यादा है और इस टाइम हर किसी की कंडीशन ख़राब है ड्राइवर की। मैं ही ड्राइवर नहीं हूँ, किसी की किस्तें नहीं जा रही, किसी का कुछ नहीं जा रहा, यानी हर जगह से परेशान है जी। अब तो कभी कभी दिल करता है या तो ड्राइविंग छोड़ दो, अपना एक काम छोड़ दो, या फिर कोई दूसरा काम खोल लो। दूसरे काम के लिए पैसा चाहिए। अब नौकरी की वो आदत पड़ी हुई नहीं है कि अब दूसरे की नौकरी कर ले। अगर नौकरी करते भी तो तनख्वाह नहीं है कि 12,000 में 13,000 में गुजारा है। अगर आप ओला उबर में बैठते हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं कि ड्राइवर का पूरा बायोडाटा कंपनी के पास होता है। पर इस लालच में कस्टमर इसमें बैठता है और उसके बाद ओला उबर ड्राइवर के साथ क्या करता है आपको मैंने दिखाया। आप बने रहिए मौजो स्टोरी के साथ। मैं हूं मदन। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.